जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है 22 सितंबर से पहला नवरात्रा शुरू होने वाला है। तो नवरात्रि की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। जहाँ पर हम चौकी लगाएंगे उस जगह को हम अच्छे से साफ सुथरा कर लेंगे, पोछा लगा लेंगे, गंगा जल का छींटा हम लगाएंगे। उसके बाद हम स्वस्तिक बनाकर चौकी लगाएंगे। और देखिए, आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि हमें किस दिशा में लगानी है, कलश स्थापना हमें किस दिशा में करनी है, तो वो सारी जानकारी आज आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अगर लाल नहीं है तो आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास है उसको आप चौकी पर विराजमान करें। फोटो है या मूर्ति है, जो भी स्वरूप है उसको चौकी पर विराजमान कर लेंगे। मेरे पास नवग्रह इसी में है तो मैं अलग से नवग्रह की स्थापना नहीं करूंगी। उसके बाद देखिए, नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना, घट स्थापना का बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोली से स्वास्तिक बना लिया है। और देखिए, रेखा को काटकर स्वास्तिक नहीं बनाना होता है। और जब भी हम स्वास्तिक बनाए तो रेखा को बाहर से अंदर की तरफ खींचते हुए हमें स्वास्तिक बनाना होता है। पूर्ण स्वास्तिक हमने बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद जो कलश लिया है इसके कंठ पर हम मौली बांध लेंगे। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से हम इसको कंठ तक पूरा भर लेंगे। उसके बाद कलश के अंदर हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़ी सी हल्दी, दूर्वा घास, थोड़े से फूल डालकर कलश को हम पूर्ण कर लेंगे। एक जटा वाला नारियल लेंगे। नारियल के ऊपर हम लाल कपड़ा और कलावा बांध लेंगे। चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। इस तरह से हम उसके ऊपर कलश को रखेंगे, कलश स्थापना कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देते हुए हम गणपति भगवान को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणपति भगवान के बिना हमारी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। उसके बाद थोड़े से चावल का आसन देते हुए हम दीपक रखेंगे। उसके बाद हमें ज्वारे बोने होते हैं। नवरात्रि पूजा में ज्वारे का बहुत अधिक महत्व है। ज्वारे कैसे बोए जाते हैं इसके लिए मैंने डिटेल से एक वीडियो बना रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। माता रानी के राइट हैंड की तरफ हमें कलश स्थापना करनी है। अगर आप ज्वारे बोते हैं, ज्वारे दूसरी साइड भी रख सकते हैं, या फिर आप कलश को ज्वारे के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्थापना करें। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, स्नान की भावना से मैंने सभी को स्नान करा दिया है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे। हे माता रानी, मैं आपके नवरात्रि की 9 दिन की स्थापना कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर पूजा में कोई गलती रहे तो आप मुझे क्षमा करें और 9 दिन तक मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस प्रकार कहते हुए हम अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। गणपति जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। माता को लाल रंग का कलावा समर्पित करेंगे। तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं, तो गणेश जी को तिलक करेंगे। रोली से कलश को तिलक करेंगे। नारियल को तिलक करेंगे। नव दुर्गा माता को तिलक करेंगे। माता रानी के जितने भी स्वरूप फोटो में विराजमान हैं, शेर हैं, सभी को हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को रोली से तिलक कर दिया है। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करने के बाद हम तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत यानी चावल। और ध्यान रहे कि चावल हमारे टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पूजा में हमें साबुत चावल का ही यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम अक्षत समर्पित कर देंगे और दिए का पूजन भी हम साथ साथ कर लेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हैं वो फूल समर्पित करें। अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाए तो अति उत्तम, क्योंकि माता रानी और गणेश भगवान को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। ज्वारे को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणपति भगवान को दूर्वा घास समर्पित करेंगे। दूर्वा घास गणपति भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। माता रानी को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। इत्र सेवा प्रदान करेंगे। माता रानी को इत्र खुशबू बहुत ही प्रिय है। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। देखिए, माता रानी को इस तरह से पान के पत्ते पर
पतासा, सुपारी, लौंग, इलायची रखकर भोग दिया जाता है। और लौंग हमारी फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग हमें नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से माता रानी को पान का भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि पान का भोग माता रानी को अधिक प्रिय है। आप रोजाना भी माता रानी को पान का भोग लगा सकते हैं, या फिर पहले दिन या फिर आखिरी के दिन जरूर से भोग लगाएं। उसके बाद हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे, साथ में हम पतासे का भोग लगाएंगे। पतासे का भोग माता रानी को अति प्रिय है। साथ में हम पंचमेवे का या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट है उसका भोग जरूर से लगाएंगे। और देखिए, पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है, तो माता शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाया जाता है। हम माता रानी को गाय के घी का भोग लगाएंगे, साथ में हम जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि हमारा भोग तभी पूर्ण माना जाता है जब हम जल का भोग लगाते हैं। भोग चाहे हम कुछ भी लगाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री आप 9 दिन में, चाहे आप पहले दिन समर्पित करें या फिर आप उस दिन समर्पित करें जिस दिन आप कन्या पूजन करें, कभी भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नवरात्रि पूजा में हवन का बहुत अधिक महत्व है, तो आप गाय के गोबर की करसी जला लें और उसे जलाकर आप एक सूक्ष्म हवन जरूर करें घर में। यहाँ पर मैंने गाय के गोबर की करसी जला ली है, उस पर हम देसी घी और थोड़े से कपूर डालेंगे। कपूर से अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद देखिए, इस तरह से हम लौंग के 2 जोड़े लेंगे और घी में इस तरह से डुबोकर हमें हवन में आहुति देनी होती है। इस प्रकार घर का हर सदस्य अपने लिए अलग से आहुति दे। तो इस तरह से रोजाना हमें सुबह आहुति देनी है। एक सूक्ष्म हवन हो जाता है हमारे घर में। रोजाना से हवन जरूर करें। उसके बाद देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो अग्नि में इस तरह से समर्पित करें। कहते हैं कि अगर हम इस प्रकार भोग लगाते हैं, इस तरह से भोग सीधा माता रानी को समर्पित होता है, देवी देवताओं को लगता है। तो अग्नि द्वारा भोग जो दिया जाता है वो सीधा देवताओं को समर्पित होता है। उसके बाद देखिए, अगर घर में कोई पान खाता है तो वो पान वो खा ले, अगर नहीं खाता तो आप इसका बीड़ा बनाकर इस तरह से इसमें लौंग से इसको बंद कर देंगे। इसको भी हम हवन में छोड़ देंगे। तो इस तरह से हवन में इसको डाल देंगे और थोड़ी सी घी और सुपारी डाल देंगे, ताकि अच्छे से हमारा भोग लग जाए। तो इस प्रकार हमें हवन करेंगे। हवन करने के बाद थोड़े से जल के छींटे हम हवन के ऊपर डाल देंगे, हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नवरात्रि पूजा में पाठ करना होता है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के पूरे 9 दिन के लिए अलग अलग पाठ होता है, तो आप रोजाना अलग से पाठ कर सकते हैं। एक पुस्तक आती है नव दुर्गा सप्तशती की, तो आप इसको भी रोजाना पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, या माता रानी का कोई भी मंत्र आपको आता है वो पढ़े। जो भी पढ़े, हाथ में फूल लेकर उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद आप कोई मंत्र माला का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। दक्षिणा हमें 9 दिन में पूरे 1 दिन में ही समर्पित करनी है। या तो आप पहले दिन समर्पित करें, या फिर आप जिस दिन कन्या को पूजन कराएंगे उस दिन समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी होती है। आरती करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण होने के बाद जो भोग प्रसाद हमने चौकी पर चढ़ाया है, इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। श्रृंगार की सामग्री और दक्षिणा चौकी पर ही रखा रहेगा। भोग प्रसाद ही हमें चौकी से हटाना है। उसके बाद रोजाना हमें ज्वारे रोज सींचने हैं। थोड़ा थोड़ा जल ज्वारे में रोज डालना है। शाम को भी हमें चौकी पर धूप दीप दिखाना है। जो भी आप भोग प्रसाद बनाएंगे, सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम खुद ग्रहण करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बात कर लेते हैं कि हमें चौकी किस दिशा में लगानी होती है। देखिए, चौकी हमें उत्तर पूर्व दिशा में लगानी होती है। अगर किसी कारण उत्तर पूर्व दिशा में जगह ना है तो आप पश्चिम दिशा में भी चौकी लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में मुख करके हमें चौकी कभी नहीं लगानी होती है। ये साइड पितरों के लिए होती है, तो आप ध्यान से रखें। जब भी आप चौकी लगाएं तो आप ज़्यादातर
उत्तर पूर्व दिशा में चौकी लगाना शुभ माना जाता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ।